क्या नाम है बाबू तुम्हारा? यामी। हाय बेटा। बेटा आपने पहचाना हमें? नहीं अंकल आंटी। अंकल आंटी नहीं बेटा, हम आपके मम्मी पापा हैं। ये लो आपके लिए। दीदी, जीजू। आज से ये बच्ची तुम्हारी हुई। देखो रोशनी, मैं ना अपने करियर के पीक पर हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस बच्ची की वजह से ना मेरा करियर बर्बाद हो। ये पावर, ये पोजीशन के लिए ना बहुत मेहनत की हूँ और इस बच्ची की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब तुम दोनों बोलोगे कि जब इतनी प्रॉब्लम थी तो मैं इसको पैदा ही क्यों की। जब तक मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला कि मुझे इसे जन्म देना ही पड़ेगा, तो मेरी मजबूरी थी इसे जन्म देना, पर मैं इसे पाल नहीं सकती हूँ। मेरे लिए मेरा करियर ज़्यादा प्यारा है और वैसे भी तुम दोनों के तो बच्चे हैं नहीं, तो तुम पालो इसे। देखो अगर सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है हमारा बच्चा तुम्हें सौंपने का। आखिरकार बाप हूँ मैं इसका। पर अगर बात चुनने की आई कि मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे में से चुनना पड़े, तो ऑब्वियसली मैं अपनी पत्नी को ही चुनूंगा। हम दोनों यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं। कैरियर है आगे, बहुत कुछ देखना है, फ्यूचर देखना है, और बच्चे का क्या है, हम आगे भी कर लेंगे, है ना। तो आज से बच्चा तुम्हारा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों इसे अच्छी परवरिश दोगे। थैंक यू सो मच दीदी जीजू। आप लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है ना कि मैं ज़िंदगी भर आप लोग का एहसान नहीं उतार सकती। यहाँ पे सबको पता है कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ और भगवान ने मुझे खुद सामने से आज माँ बनने का मौका दिया है, तो मैं ये मौका कैसे छोड़ सकती हूँ। और मैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली खुद को फील कर रही हूँ कि इतनी प्यारी बच्ची मेरे गोद में आई है और इस बच्चे की माँ मैं अब बनूँगी। आप दोनों का दिल से शुक्रिया। आप लोगों को पता नहीं है कि आपने क्या किया हमारे लिए। हो सकता है ये बच्ची आपकी किस्मत में ना हो और आप इस बच्ची को नहीं रखना चाहते हो, मगर आपको पता नहीं है कि हमें बच्चे की कितनी ज़रूरत थी। और आज हम खुद को लकी फील कर रहे हैं कि ये बच्ची आज हमारे पास है। अब हम दोनों इसके माँ बाप हैं। हम चलते हैं। बाय। चलो। देखा रोशनी, ऊपर वाला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब हमें पता चला था कि हम लोग माँ बाप नहीं बन सकते हैं, तो सोचो हमारे दिल पे क्या बीता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे की ज़िंदगी निकलेगी, मगर अब देखो हमारे घर में ऊपर वाले ने लक्ष्मी ही भेजा है। कहते हैं ना, भगवान के घर पे देर अंधेर नहीं। अच्छा चलते हैं, इसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। बिल्कुल। सुनो, कंग्रेचुलेसन। आपको भी। थैंक यू। चलिए अंदर आइए। चलो। आप दोनों बैठिए, मैं पानी और कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। चलो बेटा। कितनी बड़ी हो गई है ना हमारी बेटी। वो भी तो 7 साल गए हैं। देखो ना, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। मेरी तो नज़र नहीं हट रही उस पर। सुनो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी, तुम मम्मा के पास रहोगी। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। मम्मा आपको कहीं पे भी नहीं जाने देगी। पापा भी आ रहे हैं ना, पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। मम्मा आप कैसे क्यों बात कर रही हो? कुछ नहीं। कैसी हो रोशनी? ठीक हूँ मैं। और दानिश कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो ऑफिस गए हैं। वैसे यहाँ पे आप दोनों को कैसे आना हुआ अचानक से? आप दोनों ने 7 साल में कभी कांटेक्ट नहीं किया, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और अचानक यहाँ पे। सबसे पहले आई एम सो सॉरी। देखो, कहने को तो हम दोनों बहनें हैं,
पर ना जाने कितने सालों से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, और इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं अपने काम के पीछे इतना भागी कि परिवार को ही भूल गई। पर मुझे समझ में आ गया है कि एक इंसान की लाइफ में उसके परिवार की क्या अहमियत होती है, परिवार कितना ज़रूरी होता है इंसान के लिए। हाँ, उस वक्त जो मैं की बहुत गलत की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब मुझे एहसास हो गया है और मैं वापस आ गई हूँ अपनी फैमिली के पास। तुम्हें एक बात बोलना था रोशनी। थैंक यू सो मच। पता है तुम जो मेरे लिए की, वो हम दोनों के लिए की हो ना, वो शायद इस दुनिया में कोई कर पाए। मैं तुमसे बड़ी हूँ, पर बड़े होने का फर्ज तुम मेरे लिए निभाई हो। हमारे बच्चे का ख्याल रखी हो, उसे माँ से ज़्यादा प्यार दी हो, और इसका एहसान ना मैं पूरी ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। थैंक यू। मैं जब अपने काम में बिजी थी ना, मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आती थी, पर मेरे मन में एक बात का सुकून भी था कि मेरी बच्ची मेरी बहन के पास है, वो एक अच्छी जगह पर है। तो दिल से थैंक यू तुम्हें। तुम हम दोनों पे बहुत बड़ा एहसान की हो। रति बिल्कुल सही कह रही है रोशनी। हम तुम्हारा एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकते। जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया है, कोई किसी के लिए नहीं करता। देखो हमारी बच्ची की कितनी खुश है, इतनी अच्छी तरह से तुमने इसे पाला पोसा, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। शर्मिंदगी तो महसूस हो रही है। जो 7 साल पहले हमने किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। इन 7 सालों में अपने बच्चे के बगैर कितना तड़पा हूँ मैं, ये मैं ही जानता हूँ। खैर, मुझे दानिश से कुछ बात करनी है। दानिश ऑफिस से कब आएगा? पापा आप आ गए? पापा देखो ना, अंकल ने मेरे लिए कितने सारे खिलौने लाए। दानिश आओ बैठो। मैं खेलूं? बेटा खेलो। कैसे? अचानक से आप लोग यहाँ पे भाई, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ये बताओ कि तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा? हाँ बढ़िया था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुम दोनों से। हम अपनी बच्ची को ले जाने आए हैं अपने घर। पर क्यों? देखो मैं समझ सकता हूँ, आज से 7 साल पहले हमने एक गलती की थी। हमें यूएसए शिफ्ट होना था, हमें अपने करियर पे काम करना था, बहुत सारे सपने थे और एक बच्चे के होते हुए शायद हम वो सपने पूरे नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने अपना बच्चा तुम्हें सौंप दिया और मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ उसे। मुझे वो नहीं करना चाहिए था, और उसके साथ साथ मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि तुम दोनों ने मेरे बच्चे की इतनी अच्छी तरह से देखभाल की, हमारे बच्चे को पाला पोसा, एक अच्छी परवरिश थी। जीजू आप भूलिए मत, आपने बच्चे को हमें सौंपा नहीं था, बल्कि छोड़ के गए थे। हाँ तो रोशनी, हमें अपनी गलती का रियलाइज है और हम अपनी गलती सुधारने आए हैं। हम अपनी बच्ची को लेने के लिए आए हैं। गलती रियलाइज से क्या होता है? और ये बच्ची आप दोनों की नहीं है, मेरी है। ये हमारी बच्ची है।
एक सेकंड, क्या बोल रही हो तुम? रति, रोशनी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। मुझे पता है 7 साल तक तुम एक माँ बनकर तुमने हमारी बच्ची की परवरिश की है, तो तुम्हारी ममता उसके साथ जुड़ गई है। पर हमारे बारे में भी सोचने की कोशिश करो। कई सालों से हम अपने बच्चे के बगैर तड़प से रहे हैं। हम उसके बगैर अब नहीं रह सकते, और ऊपर वाले ने हमें इसकी सजा भी दे दी है। अब हम माँ बाप नहीं बन सकते। हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा हमारी बेटी है। देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। देखिए, आप दोनों कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस बच्चे को ना मैं नहीं दूंगी। ये बच्ची मेरी है, मैं इसकी माँ हूँ। देखिए भाई साहब, दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। रोशनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे पैदा की हूँ, तुम जिद क्यों कर रही हो? पैदा करने से आप माँ नहीं बन गई हैं, और जितनी भी औरतें अपनी बच्चे पैदा करती है ना, वो माँ नहीं होती हैं। आप मुझे बताइए, आपने माँ वाला कौन सा काम किया? इसे आपने गोद में पकड़ा है? इसे आपने दूध पिलाया है? इसे आपने लोरी सुनाई है? माँ की ममता दिखाया है इसे? प्यार किया है आपने इससे? कभी नहीं ना। ये सब मैंने किया है, और तब जाके इसने मुझे माँ बोला है। हाँ तो रोशनी, मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ ना। थैंक यू क्या? आप एहसान कर रही हैं। मैं ये बच्ची नहीं दूंगी, ये बच्ची मेरी है। क्या बोल रही है ये? अगर आपको अभी इतनी ममता जग रही है ना, तो आपको उसे लेके जाना चाहिए था अपनी बच्ची को। हमारे पास छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पर आपने सौंपा भी नहीं था हमें। छोड़ के गई हैं आप, और इस बच्ची पे आप दोनों का कोई भी हक नहीं है, सिर्फ हमारा हक है। ये हमारी हक बच्ची है है। हमारा। हम असली माँ बाप है इसके। हमने पैदा किया है इसे। आप लोगों ने सिर्फ पैदा किया, इसे प्यार मैंने दिया, इसे परवरिश मैंने दी है। और आप खुद सोचो ना, जो औरतें बच्चा पैदा करती है, बच्चा तुरंत तो माँ नहीं बोलता ना उसे। वो देखता है कि वो प्यार मिल रहा है, वो ममता मिल रही है, वो दुलार मिल रहा है, वो लोरी सुना रही है। तो जाके कुछ महीने बाद वो औरत माँ बनती है। वो उस औरत को माँ बोलता है बच्चा, और ये मेरी बच्ची मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती इस बच्चे को। मेरी बहन, मेरी बात सुन। देख, कृष्ण जी को भी पाली थी यशोदा माँ, पर उन्हें जन्म तो देवकी माँ ने दिया था ना, और वो वापस देवकी माँ के पास ही गए थे ना। ये मेरी बच्ची है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मैं बहुत गलत की हूँ, बहुत गलत की हूँ। लेकिन प्लीज, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकती, तू समझना। मैं अब इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। इससे दूर रहने की सजा मुझे मिल चुकी है। प्लीज। देवकी जी की मजबूरी थी, आप उन्हें अपने आप से कंपेयर मत कीजिए। वो छोड़ के नहीं गई थी कृष्ण जी को, आपने छोड़ा था क्योंकि आपको अपने करियर पे ध्यान देना था। आप लोगों को वो कागज का नोट कमाना था। आप लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया। एक बेटी पता लक्ष्मी होती है, असली लक्ष्मी होती है। मैं माँ नहीं बन सकती थी, और मुझे इस चीज का बहुत पछतावा था। मैं रोज रोती थी, लेकिन भगवान ने मेरी गोद भर दिया, और इस गोद को ना मैं सुनी नहीं करूंगी। और ये हक ना मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, आप भी नहीं छीन सकती है। रोशनी देख, तुझे जो चाहिए ना मुझसे, जितने रुपए पैसे जो चाहिए तू सब ले ले, पर ये बच्ची मुझे दे दे। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज प्लीज मेरी बात समझना प्लीज। मेरी बात सुनिए, कोई सामान नहीं है कि आपका जब मन भर गया इससे आपने इसको फेंक दिया। रोशनी रोशनी प्लीज प्लीज मेरी बात समझो प्लीज। आपकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं इसके साथ रही हूँ माँ बन के। इसने मुझे माँ बोला, मैं माँ सुनने के लिए तरस गई थी। आप समझाओ ना इसको। ये मेरी बच्ची है, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। प्लीज प्लीज आप समझाओ ना, प्लीज समझाओ ना इसको। मैंने अपना माँ का फर्ज निभाया है, अपनी ममता दी, अपना प्यार दिया है, परवरिश दी है अपनी। और देखिए, मैं अगर इसको आपके पास भेज भी दूं ना, तो ये नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी फीलिंग्स मुझसे जुड़ी हुई है, मुझसे प्यार करती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे उसका एहसास है, पर तुम ये बात भी नहीं झुठला सकती कि ये मेरी बच्ची है। इसे मैं पैदा की हूँ, 9 महीने ये मेरी कोख में थी। तो 7 साल तक मेरे भी सीने से लगी थी वो। मैं अपने कलेजे से लगा के उसे सुलाती थी, लोरी सुनाती थी। रोशनी, इसको रख दो, सो जाओ तुम भी। अरे नहीं, मैं कैसे सो जाऊं? ये सो ही नहीं रही है, इसकी तबीयत खराब है ना। सो जा बाबू।
ऐसे गोद में लेके सो गई तुम? हाँ मैं सो जाऊंगी, और इसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए गोद से उतर ही नहीं रही है ये। आज पूरा दिन नहीं सोई है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। सो जा बेटा। चलो मैं सोता हूँ। हाँ आप सो जाओ, मैं ऐसे गोद में लेके सो जाऊंगी। क्या कर रही हो? सोई नहीं तुम? नहीं, बहुत रो रही है ये। दूध रोशनी, पी लो। तुम सोगे नहीं तो फिर कैसे? क्या कैसे, मैं सब कुछ काम कर लूँगी सुबह उठ के। इसको पहले सुला दूँ मैं, तबीयत ठीक नहीं है, वरना ये परेशान नहीं करती जल्दी। ठीक है। चलो अब सुला देती हूँ मैं आपको। दवाई खिलानी है आपको, है ना? सो जाओ। तो क्या कर रही है? सो जाओ ना। बहुत रो रही है ये, बहुत ज़्यादा। कल इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सो जा बाबू। क्या हुआ है आपको? नींद नहीं आ रही है आपको? सो जाओ, आप सो जाइए, मैं सुला लूंगी इसको। ठीक है बाबा। रोशनी, आ गए आप? हाँ मैं तो आ चुका हूँ, मगर ये तुम जो कर रही हो, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मतलब मेरे हिस्से का सारा प्यार तुम इसको दे दी? ये आपके हिस्से का प्यार नहीं है, ये इसी के हिस्से का प्यार है। और हाँ, अब ना इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको नहीं। और आपको जलन हो रही है इससे? हाँ हाँ तो होगी नहीं। इतना अच्छा मुझे प्यार मिलता था जब मैं ऑफिस से आऊँ, जब मैं सोने जाऊँ, जब मैं खाना खाऊँ। अब सब चीज़ इसी को मिल रहा है। अच्छा ठीक है, जाके चेंज कर लीजिए, इसको सुला के खाना कौन देगा? आ रही सुला करके इसको। ठीक है। सो जाओ। ये लो, खा लो खा लो। एक और? नहीं उनको अरे थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा खाओ। इधर वो नहीं खाना। चीज दूंगी मैं। अच्छा एक बाइट, एक बाइट, एक बाइट, एक बाइट, प्लीज प्लीज प्लीज। आप मम्मा से प्यार नहीं करते? इधर गुड। अब ये पापा से प्यार करते हो उसका? नहीं। प्लीज प्लीज, मतलब पापा ने तो बहुत गुस्सा करेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आ चलो ये पकड़ो, लंच टाइम पे करना और अच्छे से जाना। हाँ बदमाशी मत करना, ठीक है? हाँ और आप भी लंच टाइम पे कर लीजिएगा। हाँ भाई, कोई हमसे तो पूछता ही नहीं है आजकल। ठीक है, बाय। बाय। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके बिना, प्लीज मेरी बच्ची वापस चाहिए। आप लोग जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ। बस, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तक मैं तुम दोनों के भावनाओं की कद्र कर रहा था, इसलिए बहुत प्यार से बात कर रहा था। तुम लोग ये सब सारा नाटक इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि पैसे चाहिए तुम लोगों को। नहीं पैसे नहीं चाहिए। चलो ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने पैसे चाहिए बताओ? ये कागज के नोट ना आप लोगों के लिए प्यारे होंगे, और आप लोगों ने इसी कागज के नोट के लिए इस बच्चे को छोड़ा था जब ये 1 महीने की थी। कौन सा प्यार जताने आए हैं, कौन सी ममता दिखाने आए हैं आप लोग यहाँ पे? जाइए यहाँ से, कोई पैसा नहीं चाहिए मेरी हमारे पास। बात बहुत सुनो, तुम दोनों इस बच्चे के लीगल पेरेंट्स नहीं हो, हम दोनों हैं। हमने चाहे सौंपा हो या छोड़ा हो, वो हमारी बात है। अगर मैं पुलिस को लेके आऊं या फिर कोर्ट में जाकर के ये बातें करूं तो 1 मिनट में हम इसकी कस्टडी ले सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं तुम दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। तुम दोनों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया, हमारे लिए किया, वो बहुत ज़्यादा है। कोई इंसान किसी के लिए नहीं करता, और उसके लिए मैं पूरी जिंदगी तुम दोनों का एहसान नहीं चुकाऊंगा। पर जो तुम लोग कर रहे हो वो गलत है। इस बच्चे के हम लीगल पेरेंट्स हैं, ये बच्चा हमारे पास ही रहेगा। बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, ये बच्चा हमें सौंप दो। नहीं कर सकते कभी भी, हम कभी नहीं कर सकते ये लीगली आप लोग की बच्ची होगी, लेकिन
उसकी फीलिंग्स मुझसे जुड़ी हुई है। ये मेरी बच्ची है और आप दोनों को जो करना है ना कीजिए। इसके लिए ना जहाँ तक मुझे लड़ना पड़े मैं वहाँ तक लड़ूंगी, बेशक मेरी जान। और आप दोनों यहाँ से निकल जाइए, प्लीज निकल जाइए। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? रोशनी, मैं बात करूं। देखिए भाई साहब, आप यहाँ आए हमारे गेस्ट बनकर, हमें अच्छा लगा। रही बात यामी की, तो यामी हमारी बेटी है, आप उससे मिल लीजिए, देख लीजिए और इज्जत से हमारे घर से चली जाइए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। रोशनी, कितनी बार बोलूं कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, जो मैं की थी बहुत गलत की थी, पर मुझे अब एहसास हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बच्ची को वापस लेने आई हूँ। तुम कैसे बोल सकती हो तुम मेरी बच्ची मुझे नहीं दोगी? वो मेरी बेटी है, वो मेरी बच्ची है। आप बोलो ना इसको, वो मेरी बेटी है, ये बोले नहीं दूंगी मैं। मेरी बच्ची मुझे चाहिए, प्लीज मेरी बच्ची मुझे चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं आप लोग को समझा ही नहीं सकती हूँ, जाओ यहाँ से। कुछ बोलो ना। छोड़ दो, रहना तो बहुत कुछ हो गया। मैं चाहता नहीं था कि बात कोर्ट और पुलिस तक पहुंचे, पर तुम दोनों को अगर ये कोर्ट और पुलिस का चक्कर करना है तो ठीक है, फिर चलो। गलत किया तुम दोनों ने।